लाइट के पार्ट 3 में आप लोगों का स्वागत है। इस पार्ट में हम लोग देखेंगे इमेज क्या होता है, टाइप्स ऑफ इमेज क्या होता है और देखेंगे रूल्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इमेज क्या होता है। तो इमेज देखते हैं, इमेज की डिफिनीशन देखते हैं कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए मिरर इट्स पिक्चर इज सीन इन इट। दिस पिक्चर फॉर्म्ड बाय द मिरर, दिस इज कॉल्ड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। डिफिनीशन बोल रहा है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को मिरर के सामने रखा जाए तो उस ऑब्जेक्ट की पिक्चर जो होती है मिरर में बन जाती है। इसी पिक्चर को हम लोग इमेज कहते हैं उस ऑब्जेक्ट का। ठीक है, तो दो टाइप का इमेज होता है। पहला होता है रियल इमेज और दूसरा होता है वर्चुअल इमेज। यहाँ रियल इमेज को हम लोग लाइट के चैप्टर में समझेंगे रील इमेज। रील मतलब वो अभी सिनेमा में पहले रील वाली फिल्में आती थी। तो हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं, हम डिफिनीशन में देख के और उसके बाद हम इसको समझाते हैं कि क्यों रियल को रील इमेज बोला गया है। रियल इमेज, दोज इमेज विच कैन बी फॉर्म्ड ऑन ए स्क्रीन आर कॉल्ड रियल इमेज। मतलब ऐसा इमेज जो स्क्रीन पे प्राप्त होते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रियल इमेज। अब हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हम लोग देखे हैं कि सिनेमा घरों में जो पिक्चर होता है वो रील वाली पिक्चरें चलती थी, तो वो स्क्रीन पे दिखाई जाती थी। तो जो पिक्चर रील के द्वारा मिलता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रियल। ये याद रखेंगे, रियल मतलब रील इमेज, और रील इमेज का मतलब जो इमेज स्क्रीन पे प्राप्त होता है। अब समझेंगे, आगे दिया है इसका नोट्स। द रियल इमेज इज फॉर्म्ड बाई एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट। ये जो टर्म है वो हमारा इमेज फॉर्मेशन के रूल में अप्लाई होगा। कि क्या बोल रहा है कि रियल इमेज जो होता है वो रिफ्लेक्टेड लाइट के एक्चुअल इंटरसेक्शन से मिलता है। रियल इमेज जो होता है रिफ्लेक्टेड लाइट के एक्चुअल इंटरसेक्शन से मिलता है। एग्जाम्पल दिया है क्या होता है रियल इमेज का, तो रियल इमेज फॉर्म्ड ऑन ए सिनेमा स्क्रीन। सिनेमा स्क्रीन में जो इमेज फॉर्म्ड होता है उसी को हम लोग, वो भी एक रियल इमेज का एग्जाम्पल है। और दूसरा क्या होता है, फोटोग्राफिक प्लेट पे जो इमेज मिलता है वो भी क्या होता है, रियल इमेज का एक एग्जाम्पल है। अब हम लोग समझेंगे वर्चुअल क्या होता है। तो रियल इमेज हम लोग समझेंगे, रियल इमेज ऐसा इमेज जो स्क्रीन पे प्राप्त होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रियल इमेज बोलते हैं। लेकिन वर्चुअल इमेज क्या होता है, वो किसी स्क्रीन पे नहीं मिलता है। डिफिनीशन देखेंगे, द इमेज विच कैन नॉट फॉर्म्ड ऑन ए स्क्रीन बट इट कैन ओनली बी सीन बाय लुकिंग इनटू द मिरर इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज जो होता है वो स्क्रीन पे नहीं मिलता है, इसमें केवल मिरर में, अगर हम अपने आप को मिरर में देखते हैं तो वो वर्चुअल इमेज हम लोगों का मिलता है। लेकिन अगर किसी ऑब्जेक्ट की इमेज किस पे मिल जाए, स्क्रीन पे मिल जाए, वो रियल इमेज होता है। आगे इसमें दिया कि द वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड नॉट बाय रियल इंटरसेक्शन ऑफ रेज। इसमें रिफ्लेक्टेड रे के रियल इंटरसेक्शन से ये नहीं गेन होते हैं। रियल वर्चुअल इमेज जो होता है उसमें रियल इंटरसेक्शन नहीं होता। इतना समझेंगे कि रिफ्लेक्टेड रे का रियल इंटरसेक्शन नहीं होता है किसमें, वर्चुअल इमेज में। आगे नोट्स समझेंगे तब समझ में आएगा पूरा क्या है। व्हेन टू डार्क लाइन इंटरसेक्ट टू ईच अदर इट फॉर्म्स रियल इमेज। डार्क लाइन का मतलब, अगर आगे हम फॉर्मेशन ऑफ इमेज में बताएंगे कि दो ऐसे कहीं भी डार्क लाइन आपस में काटते हैं तो उसे वहाँ पे हम लोगों को हमेशा रियल इमेज मिलेगा। और यहाँ दिया तो व्हेन टू डॉट लाइन इंटरसेक्ट टू ईच अदर इट फॉर्म्स वर्चुअल इमेज। अब डॉट लाइन, जैसे ये डॉट लाइन और ये डॉट लाइन आपस में एक दूसरे को जब काटेंगे तो एक बिंदु पे कहीं इमेज बनेगा, तो इस तरह के इमेज को हम लोग बोलते हैं वर्चुअल इमेज। तो हम लोगों को समझ में आया कि इमेज क्या है।
एक बार रिवाइज करते हैं कि इमेज किसे कहते हैं। कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को मिरर के सामने रखते हैं तो उस ऑब्जेक्ट की पिक्चर जो होती है उस मिरर में बन जाती है, उस पिक्चर को ही इमेज कहते हैं। दो टाइप के इमेज होते हैं, एक रियल इमेज और दूसरा वर्चुअल इमेज। रियल इमेज का मतलब जो इमेज स्क्रीन पे फॉर्म होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रियल इमेज। वर्चुअल इमेज क्या होता है कि जो इमेज स्क्रीन पे फॉर्म नहीं होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वर्चुअल इमेज बोलते हैं। इसका मतलब कि रियल इमेज का मतलब स्क्रीन पे, स्क्रीन से मतलब हम समझेंगे सिनेमा, सिनेमा में जो इमेज बनता है वो रियल इमेज बनता है। और हम अपने आप को जो मिरर में देखते हैं और हमारा इमेज जो बनता है वो क्या होता है, वर्चुअल इमेज होता है। तो अगर एग्जाम्पल में यहाँ पे लिखना चाहें तो एग्जाम्पल लिख सकते हैं, इमेज ऑफ ए मैन इन मिरर। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे रूल्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय स्फेरिकल मिरर। अगला हमारा टॉपिक है रूल्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय स्फेरिकल मिरर। दो टाइप का स्फेरिकल मिरर हम लोग पढ़ के आए हैं। पहला है कनकेव, दूसरा कन्वेक्स। कनकेव में कनकेव मिरर क्या होता है, ऐसा मिरर जिसमें हॉलो साइड से रिफ्लेक्शन होता है, ब्लगिंग साइड पे पॉलिश होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कनकेव मिरर। और कन्वेक्स मिरर में क्या होता है, कन्वेक्स मिरर में जो हॉलो साइड होता है वहाँ पॉलिश होता है और रिफ्लेक्शन कहाँ से होता है, ब्लगिंग साइड से होता है। पिछले वीडियो में हमने ये बताया है। अब हम लोग देखेंगे कि क्या रूल है इमेज फॉर्मेशन का स्फेरिकल मिरर में। तो कनकेव मिरर के लिए हम लोगों को कनकेव मिरर ही इम्पोर्टेंट है, इसमें हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इमेज फॉर्मेशन पढ़ने हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कन्वेक्स मिरर। तो पहले कनकेव मिरर में देखते हैं पहला क्या है कि द इंसिडेंट लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस थ्रू द फोकस ऑफ द मिरर। डिफिनीशन के बाद हम समझेंगे क्या है ये। बोला कि अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है, अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है तो मिरर से टकराने के बाद वो रिफ्लेक्ट होगी और रिफ्लेक्ट होगी तो वो फोकस से होके जाएगी। समझेंगे पहला क्या है कि अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहाँ से होके जाएगी, फोकस से होके जाएगी। ठीक है, पहला रूल यही है। दूसरा रूल देखेंगे, दूसरा पहले का रिवर्स है, समझेंगे इसको। तो क्या रिवर्स होगा समझेंगे। अगर कोई रे फोकस से जाती है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो कहाँ से होके जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, तो देखेंगे पिक्चर में कि ये दिया है कि अगर कोई लाइट रे कहाँ से होके जा रही है, फोकस से होके जा रही है और यहाँ से आगे टकरा के जब रिफ्लेक्ट हो रही है तो ये प्रिंसिपल एक्सिस है और प्रिंसिपल एक्सिस की क्या हो जा रही है, पैरेलल हो जा रही है। तो क्या डिफिनीशन होगा कि द इंसिडेंट रे विच पासेस थ्रू द फोकस ऑफ ए concave mirror after reflection it becomes parallel to the principal axis। अगर कोई लाइट रे फोकस से होके जाती है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो दो रूल हम लोग समझें। पहला क्या था, पहला ये था कि अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल के पैरेलल जाती है तो वो जब रिफ्लेक्ट होगी तो कहाँ से होके जाएगी, फोकस से होके जाएगी। ठीक है, और दूसरा हम लोग समझें कि अगर कोई फोकस से जाती है तो जब ये रिफ्लेक्ट होगी तो रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से कैसे हो जाएगी, तो प्रिंसिपल एक्सिस के
पैरेलल हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, अब तीसरा इसमें रूल समझेंगे कि तीसरा क्या है। तीसरा रूल है कि द इंसिडेंट रे पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन इट मूव बैक फ्रॉम द सेम पाथ। अगर कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है तो रिफ्लेक्शन के बाद उसी पाथ से वापस हो जाती है। तो तीनों समझ में जाना चाहिए। तो क्या होता है, पहला ये है कि अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है तो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से होकर चली जाएगी। दूसरा, अगर कोई फोकस से होकर रेज जाती है तो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। और तीसरा, अगर कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाता है तो रिफ्लेक्शन के बाद सीधे उसी पाथ से फिर वापस हो जाएगा, बैक हो जाएगा। तो ये रहा कनकेव का। अब देखेंगे कन्वेक्स मिरर का क्या होता है। ध्यान देंगे, कनकेव मिरर में हमेशा इमेज रियल बनता है क्योंकि वहाँ डार्क लाइन से होती है। और कन्वेक्स में यहाँ पे देखेंगे डॉटेड लाइन है, इसमें हमेशा वर्चुअल इमेज बनता है। अब देखेंगे इसमें क्या है। पहला, द इंसिडेंट लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट अपीयर्स टू बी कमिंग फ्रॉम द फोकस। समझेंगे बात को। इसमें बोला कि अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद ऐसा लगता है कि वो फोकस से आ रही है। बात को क्लियर करेंगे कि अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है तो रिफ्लेक्ट होगी, और रिफ्लेक्शन, ये ऐसे रिफ्लेक्शन हुआ तो अगर हम इसको पीछे मिलाएं ऐसे डॉटेड लाइन तो ऐसा लगता है कि ये कहाँ से होके आ रही है, तो फोकस से आ रही है। तो समझ में आया कि अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद ऐसा अपीयर होता है कि वो फोकस से आ रही है। ठीक है, दूसरा समझेंगे कि द इंसिडेंट लाइट रे which appears to pass through focus of a convex mirror after reflection it become parallel to principal axis। इसमें समझेंगे कि अगर कोई इंसिडेंट रे फोकस को जाती हुई प्रतीत होती है, ऐसा लग रहा है कि फोकस को जा रही है, तो जब वो मिरर से आके टकराएगी और तो टकराने के बाद क्या हो जाएगा, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। समझेंगे इस बात को कि अगर ये रे आ रही है और ऐसा लग रहा है कि वो फोकस को जा रही है, लग रहा है, रियल नहीं है, लग रहा है, इसलिए वर्चुअल यहाँ पे इमेज बनता है। तो ऐसा लग रहा है कि फोकस को जा रही है तो ऐसे आई और ऐसा हम लोग को प्रतीत हुआ कि फोकस को जा रही है, लेकिन यहाँ मिरर से टकराई और टकराने के बाद क्या हो जाती है, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। तीसरा भी इसमें भी देखेंगे क्या है। तीसरा ये है, द इंसिडेंट लाइट रे विच अपीयर्स टू कम फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर आफ्टर रिफ्लेक्शन इट मूव बैक एट सेम पाथ। देखेंगे इसमें बोल रहा है कि अगर कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर को आती हुई प्रतीत होती है, रियल नहीं है, प्रतीत होती, ये आ रही है, ऐसा लग रहा है, तो मिरर से टकरा के फिर उसी पाथ पे क्या हो जाती है, वापस हो जाती है। तो वर्चुअल में, ये कन्वेक्स मिरर में क्या होता है, हमेशा ऐसा आभास होता है कि हो रहा है, रियल नहीं होता है। इसलिए कन्वेक्स मिरर में हमेशा वर्चुअल इमेज बनता है और कनकेव मिरर में एक केस को छोड़ के रियल इमेज बनते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।